देह को बैठा लेना बड़ी बात नहीं है, देह तो सब बैठा देते हैं, बोले आ गए। अपने चित्त को बैठा देना, और चित्त यदि बैठ गया तो फिर पता नहीं लगेगा कि कथा कैसे विश्राम हो गई, मन में उलझन होगी, अब कब शुरू होगी, अब कल कब आएगा। तो बहुत बड़ा यदि काम करना है, आज जो स्टडी कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, या जो अपने काम की तलाश में है, वो इस प्रसंग से भागवत की शिक्षा लें। एक छोटे से जीवन की शुरुआत करने के लिए बहुत, या तो बड़े व्यक्ति के पास जाइए, या तो बहुत बड़ा अनुभव तुम्हारे खुद का हो। सौनकादिक ऋषि 88,000 नैमिषारण्य की भूमि में बैठे हैं और सूत जी के चरणों में निवेदन किया। क्या निवेदन किया है? घोर कलिकाल आ रहा है, द्वापर जा रहा था विश्राम, कलयुग की बारी थी, कलयुग आने वाला था। प्रश्न हुआ है, क्या प्रश्न हुआ है? इहे घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। बंधुओं ध्यान से सुनिएगा, सूत जी का प्रश्न है सौनकादिक ऋषियों से। आपका प्रश्न आज खुद से होना चाहिए, खुद से पूछिए जरा। भगवान ने तुम्हें यदि मानव बनाया, बुद्धि दे के भेजा, 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, सुंदर स्वच्छ शरीर तुम्हें दिया, इतनी निर्मल काया। अभी हम पूर्व में जहां कथा कर रहे थे, एक दिन हम कथा में जा रहे थे कथा करने, 5वें 6वें दिन की बात थी। तो जब हम जा रहे थे तो एक बहन, बहुत सुंदर शरीर, सब कुछ ठीक था, लेकिन एक पैर में उनके थोड़ा डबक थी, बहुत सुंदर काया। बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन जितने बैठे हो, पूर्व के पुण्यों का बहुत तगड़ा बखेड़ा है हमारे जीवन में। यदि आज आप स्वरूपवान हो तो पूर्व जन्म में आपने मोतियों का दान किया है, ऐसे कुछ नहीं मिला। जो करके आए हो वही मिल रहा है तुम्हें, इस बात पे भूलो मत, इतराओ मत कि अरे कुछ नहीं, करके आए हो, बो के आए हो, तभी तो काट रहे हो। इतनी एफडी करके आए थे तभी तो सब मिल रहा है। अब इस जन्म में भी तो कुछ करके जाना है, इसकी चिंता क्यों नहीं होती तुम्हें? अपना जीवन तो कोई भी जी लेता है मेरे भाई बहन, कुछ भी कर लो, कुछ मत करो। एक अच्छे से ब्रांड टैग का कुछ भी तुम खोल दो, अभी आज खोलो, कल से पैसा आना शुरू हो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा? एक किसी का भी ब्रांड ले लो और एक कार्य की शुरुआत कर दो, और शुरुआत करो, आज शुरुआत करो, तुम्हारे नाम से नहीं, उसके ब्रांड के नाम से लोग आएंगे, बोले हाँ या ना। आपने कोई टैग ले लिया, किसी का भी ले लो, आजकल कॉफी के बहुत लोग प्रेमी होते हैं, कैफे इत्यादि जाते हैं, बरिस्ता ही का ले लो, आपने खोल दिया कैफे, ठीक है। अब आपका उसमें कोई नाम नहीं, आपने लिया फ्रेंचाइजी लिए, कैसे भी लिया हमें तो इतना नहीं पता, लेकिन फिर भी हम आपके हिसाब से आपको बता रहे हैं, जल्दी समझ पाओगे। आपने छोटा सा ब्रांड लिया और वो ब्रांड ले करके आपने कार्य की शुरुआत करी, उसके पुण्यों की पूंजी है उसमें। एडिडास ले लो, कुछ भी ले लो, आपने आज शुरुआत की, कल से पैसा आना प्रारंभ हुआ, बोले हाँ या ना पीछे वाले सब। आज खोला, कल से पैसा आने लगा, इसमें आपका कुछ नहीं था, उसका था जिसका तुमने लिया, वो तो पहले से पुण्य से उसको पका लिया है। तो किसी के बनाए गए चीजों को दे देना ये बड़ी बात नहीं, खुद का वजूद बनाना, अपनी खुद की मेहनत करके खुद का एक नाम बनाना, खुद का एक अस्तित्व पैदा करना, यही संसार में आने की वास्तविक सार्थकता है। बताएंगे हाँ या ना? आपके पुण्य अच्छे थे, अच्छा घराना मिला, अच्छा पति मिल गया, विवाह हो गया, ये तो आपके प्रारब्ध था, लेकिन आप जिंदगी में निर्वाह कर जाओ मैया, ये आपके जीवन की सार्थकता है। राम जी ने माता जानकी से विवाह किया, क्या किया? लेकिन माता जानकी ने जंगल जैसी स्थिति में भी 14 वर्ष तक निर्वाह किया। विवाह कर लेना बड़ी बात नहीं होती बंधु, निर्वाह कर लेना बहुत बड़ी बात है। चाहे जैसे बादल छाएं, लेकिन निर्वाह हो जाना चाहिए। ये भागवत का प्रसंग शिक्षा देता है, आप जब अपने पुण्य की पूंजी को इकट्ठा करने में लग जाएंगे, जुट जाएंगे, तो ना आपको ये दिखाई देगा कौन मुझे गाली दे रहा है, कौन मेरा अपमान कर रहा है, कौन मुझे नीचा दिखा रहा है, कहीं ध्यान ही नहीं गया।
खाली दिमाग शैतान का। ये सब वही व्यक्ति सोचते हैं जो बिल्कुल पप्पू राम है काम के ना दाम के बैठे हैं, उसने ये किया, उसने वो किया। आप अपने लिए मेहनत करना प्रारंभ करिए। भागवत की कथा हमको शिक्षाप्रद कर रही है। वेद व्यास जी ने लिखी भागवत, सूत जी का प्रश्न हुआ, एक के लिए नहीं हुआ, सबके लिए हुआ। एक बात बताइए, आप स्वयं सफल नहीं होंगे तो दूसरों की सहायता क्या करेंगे? पहले खुद को सफल बनाइए, खुद को मजबूत बनाइए, हर स्थिति से मजबूत बनाइए, अच्छी बुद्धि से, अच्छे विवेक से, अच्छे धन से, अच्छे तन से, अच्छे मन से। सेवा वही कर सकता है सबकी जो स्वयं सेवा करना जानता है। अभी जैसे मैं निवेदन कर रहा था, इतने बड़े हॉस्पिटल के मालिक क्या रहा, तो हमारी कुछ बातें ध्यान रखिएगा। ये भागवत के ही प्रसंग में एक शिक्षा मैं आपको देके जा रहा हूं, और ये तीनों चीजों का अभिमान बहुत आता है। और जब जब जिनके मन में संतुष्टि हुई है, अभिमान आया है, जिनके मन में भी हमारे पिताजी ने इतना कमा दिया, इतना कर दिया, मैं ये हो गई, मैं वो हो गया, वो व्यक्ति कथाओं से दूर हो जाता है। जहां आता है अभिमान, उनके हृदय से चले जाते हैं भगवान। तो हमारी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो मिला है क्या वो हमेशा रहेगा? बोलिए हाँ या ना। जो आज तुम्हारे पास है क्या वो तुम्हारी बपौती है, हमेशा रहेगा?